ऐसा नहीं होना चाहिए। नई चीजें तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो और पीछे वाला तुम लोग भूल जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है ना। तभी यही रीजन है कि इस बार जो टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे संडे में, वो तुम्हारे प्रीवियस चैप्टर के भी हो रहे हैं। यही एक रीजन है देने का कि मान लो 5 में से तुम 2-3 तो रिवाइज करोगे ना पहले वाले, है ना। 2-3 भी चलो छोड़ो, 2 तो रिवाइज करोगे, 1 रिवाइज करोगे, तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा पिछला भी रिवाइज होता रहेगा। इस यही रीजन है कि टेस्ट में तुम्हारे नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा होते हैं, ताकि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए। अगर हम सिर्फ चैप्टर टेस्ट ही देते जाएंगे तुम लोगों को, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है ना, भूलते जाओगे पीछे का, है ना। हाँ ये ना। यस मैम। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है कि हमारे इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में। आप ये देखो कि वो जो चैप्टर्स आते हैं आप लोगों के, आप लोगों ने कितना प्रिपेयर किया उसमें से। जैसे अब मेरे को ध्यान है तो 10-10 आई गेस काफी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, अगर मैं तीनों को मिला लूं। आप ये देखिए, ऐसे होते हैं ना कुछ चैप्टर्स जो हम देख के कहते हैं हाँ ये मेरा स्ट्रोंग है, इसको मैं ऊपर ऊपर से रिवाइज भी कर लूंगी या कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना आप लोगों के, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो आप ये देखा करो जो वो चैप्टर्स आ रहे हैं पेपर में, उसमें से आपके स्ट्रोंग कौन से होते जा रहे हैं कि हाँ ये मतलब आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर से ही आ जाता है कि हाँ ये मैं करूंगा तो मेरा हो जाएगा, है ना। तो आप वो देखो कि आपका स्ट्रोंग कौन सा है, और आपको ये पता चल जाएगा हाँ इस पे मेहनत करने की जरूरत है, तो आप उस पर मेहनत कर सकते हैं। अब आप 30, अगर आप सोचो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के तुम्हारे 30 चैप्टर आ रहे हैं, 30 चैप्टर को तो नहीं लेके बैठ सकते ना, रात में हो जाएंगे क्या 30 चैप्टर? नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो पेपर में क्या चीज काम आती है, जो आपने रिसेंट में रिवाइज किया है और आपको याद है, तो वो आप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और कई चैप्टर का तो बेटा इतनी बार टेस्ट हो चुका है ना, तो वो तो आपको सिर्फ फॉर्मूला शीट्स भी रिवाइज कर लोगे ना तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो इसको एक स्ट्रेस की तरह मत लिया करो कि नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं, इसको मोटिवेशन की तरह लिया करो कि हमारे चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है, समझे। अच्छा, अब मैं आती हूँ आज के टॉपिक पे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, छोटा सा ही था ग्रिगनार्ड रिएजेंट, आज सेकेंड लेक्चर है। एंड मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको 2 असाइनमेंट दूंगी, बट अभी मेरा प्लान चेंज हो गया है। रीजन, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको 2 और असाइनमेंट शेयर करूंगी। 2 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, एक का तो मैं आंसर की भी दे चुकी हूँ, ठीक है, 2 और शेयर करूंगी। तो टोटल 4 असाइनमेंट आपके ग्रिगनार्ड रिएजेंट के आपके पास होंगे। एंड बिल्कुल भी ये मत सोचना आपको मेरे को 4 आज के आज या कल के कल करके देने हैं, नहीं। आप मुझे मंडे को रात तक दे दो। आप लोगों का तो वैसे भी मेरे साथ क्लास ट्यूसडे में है ना, तो ट्यूसडे तक दे दो। इतना कर सकती हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। इतना तरस मैं खा सकती हूँ ठीक है। तो ट्यूसडे तक मेरे को करके दे देना, 4 असाइनमेंट करके दे सकते हो ना। एक तो तुम लोगों ने मेरे ख्याल से कर भी लिया होगा, 3 और करने हैं, ठीक है। 3 वाले होंगे मीडियम, इजी मीडियम लेवल के। एक जो असाइनमेंट मिलेगा वो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तो अगर वहां पे मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने तो डिमोटिवेट नहीं होता है, ठीक है। तो एक मैं हार्ड दूंगी थोड़ा सा असाइनमेंट। ये क्या हो गया, स्क्रीन कैसे बंद हो गई? ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस मैम। यस चलो यस मैम। अब अपन, हाँ अच्छा चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं याद करो। कल मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया था, और भी बहुत सी चीजें कराई थी, एक बार रिकैप भी कर लेंगे। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखेंगे ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के साथ, इपोक्साइड्स के साथ देखेंगे, या यू कैन से साइक्लिक ईथर के साथ, ठीक है। एल्काइल नाइट्राइल के साथ कैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा आज का क्या है,
ऑब्जेक्टिव रहेगा। कौन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं और अच्छे से समझ के चलेंगे। अगर मैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूं तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। छोटा सा ही है टॉपिक रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ से आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है। इसका वेटेज मैंने आपको शायद बता ही दिया था कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन बनेगा। मतलब सारी ऑर्गेनिक जब आप पढ़ लोगे तो वहां पे कहीं पे एक जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। एंड रेज योर हैंड जो बताना चाहता है। बच्चे तो कम ही आए हैं बहुत आज। इससे पहले वाली क्लास में कितने थे? 30 ज्यादा थे मैम। 30 प्लस थे ना? यस मैम। मतलब इस क्लास में 8 बजे वाले में दिक्कत होती है। चेतना आप बताओ क्या किया था बेटा? मैम पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखे थे, उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा था। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि सैचुरेटेड में कैसा होता है, अनसैचुरेटेड में कौन से होते हैं, एलाइलिक एरोमेटिक, उन सब में देखे थे। फिर उसकी प्रिपरेशन देखी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो Mg ड्राई ईथर के साथ फिर लो टेम्परेचर पे होता है, रेडिकल मैकेनिज्म। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि रिएक्टिविटी हैलाइड्स के साथ कैसी होगी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसी होगी। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस देखी थी, जब नाइट्रो एल्केन, एक्टिव मिथिलीन, टर्मिनल एल्काइन इन सब के साथ होगी तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन करके। और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की थी, उसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्जरी अल्कोहल बनाए थे, कीटोन, एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड से। फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट देखे थे, किस किस पे डिपेंड करता है वो, रेजोनेंस, EWG, EDG, स्ट्रेन पे, साइड ऑफ रिएक्टेंट पे। और हाँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। हाँ क्लैपिंग तो बनती है। देखो हमने ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा था जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही होता है। वैसे तो और भी होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट हमारा यहाँ पे फोकस था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हम ट्राई करते हैं कि मॉइस्चर ना हो, हम ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। मॉइस्चर होगा तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ये भी एक रीजन है कि हम लोग मॉइस्चर को अवॉइड करते हैं कि मॉइस्चर ना हो। उसके अलावा जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो जब आप ईथर ले रहे हो, ईथर आपका डाईइथाइल ईथर हो सकता है, डाईमिथाइल ईथर हो सकता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो सकता है। ठीक है, वो आप ले सकते हो सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट बेसिकली क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप वो ले सकते हो। और क्योंकि ईथर है तो वो क्या करता है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, क्योंकि हमें पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर आपके पास कोई एसिडिक प्रोटोन मिल जाता है, एसिडिक प्रोटोन हो सकता है आपका sp कार्बन के साथ अटैच हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो, या एरोमेटिक का केस हो, क्वासी एरोमेटिक वाला, तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। उसके अलावा हमने देखा था कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। अब न्यूक्लियोफाइल में भी मैंने आप लोगों को बोला था एल्डिहाइड और कीटोन वाली रिएक्शन करवाई थी मैंने, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन वाली रिवाइज हो रहा है ना, एल्डिहाइड कीटोन वाली। एल्डिहाइड और कीटोन में से मैंने कहा था एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप इसको प्लस साइड इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो, बल्किनेस से एक्सप्लेन कर सकते हो। एल्डिहाइड में भी अगर मैं जाऊं एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो एलिफेटिक का ज्यादा रिएक्टिविटी होगी एरोमेटिक से। सेम यहाँ पे भी एलिफेटिक और एरोमेटिक में से किसका होगा, एलिफेटिक कीटोन का ज्यादा होगा एरोमेटिक कीटोन से। ठीक है, अगर मैं दोनों को मिला दूंगी तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन एलिफेटिक कीटोन, देन एरोमेटिक कीटोन, इनका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। बिकॉज जो फर्स्ट स्टेप होता था जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था तो वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी।
गेटिंग माई पॉइंट। और अगर आपने मान लो बल्कीनेस बढ़ा दी तो रेट स्लो हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बल्कि ले लिया तो रेट स्लो हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना हो जाएगा। 25 बच्चे हैं, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, हुस्नवाज आ गया, कोमल है, महक है, ओके, परिधि है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डिम्पल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, पहला अपना एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आप इस पे तीसरा नंबर डाल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डालो, फिर मैं बताती हूँ इसमें करना क्या है। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लोगों का 8:45 पे क्लास होता है, 8:50 तक तो आ ही जाएगा। वैसे तो कायदे से तुम्हें 8:40 पे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, तो 8:50 तक तो आ जाया करो। मैं ज्यादा से ज्यादा, इट्स ओके सना, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तो वेट कर सकती हूँ, बट इससे भी मैं नहीं वेट कर सकती। तो क्योंकि सिलेबस भी देखो करवाना है मेरे को, तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी आया कीजिए। देखो अब होगा क्या यहाँ पे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास रिग्नार्ड रिएजेंट तो होगा ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, RCO, यहाँ पे कोई Z ग्रुप होगा। अब ये कैसे बना है, आप सबको पता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, यही होता है, यस ठीक है। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा दूं, यहाँ पे मैं कोई Z ग्रुप बना दूंगी, मान लो Z ग्रुप लगा दूंगी, बना के लगा दूंगी, तो बेसिकली क्या है, आपने OH को हटा के कोई ग्रुप लगाया हुआ, तो ये एसिड का डेरिवेटिव है ना, एसिड से ही बना है। यहाँ पे कोई आप Z ग्रुप लगा लो तो वो एसिड का डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे Z हो क्या सकता है, हो सकता है मान लो Cl हो, Br हो, है ना, I हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर Cl है तो इसको हम बोलेंगे एसाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसाइल क्लोराइड। अगर मान लो तुम्हारा Z क्या हो, ये हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, बोलो। अगर तुम्हारा मान लो OR डैश है तो ये क्या बन जाएगा, RCOOR, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। बोलो क्या कहते हो। अगर तुम्हारा मान लो Z में NH2 ले लेती हूँ, Z में NH2 ले लेती तो RCONH2 क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। बेसिकली Z मुझे क्या लेना है, Z एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इजिली निकल जाए, लिविंग ग्रुप लेना है मुझे, Z शुड बी अ लिविंग ग्रुप। अब होगा क्या मेरा बेटा, यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपको पता है कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पीछे से क्या करेगा, ये अटैक करवाएगा। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना, जो अपन ने कल की क्लास में किया था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव, C के साथ Z है, और C के साथ क्या अटैच हो जाएगा, R, और O नेगेटिव के साथ MgX। बोलो हाँ के ना। सारे बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या, इधर आओ, सबसे पहले स्टेप क्लास में ही रिवाइज करके जाओ। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, प्लीज एंड डोंट लीव द क्लास। अब यहाँ पे क्या, Z एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये जैसे ही बाहर निकलेगा इसमें पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, और जो ये Z नेगेटिव बनेगा वो MgX के साथ बना लेगा, हमें उसका लेना देना है नहीं। मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक में साइड प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, यस मैम। एडिशन एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि Z से हटके ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर गया, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो कैसे रहा है, बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन से होगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। यस अभी भी मेरे पास क्या है, अब मेरे पास कीटोन बन गया है। अगर मान लो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में होगा, क्या यहाँ पे वो फर्दर रिएक्ट कर सकता है, बोलो।
और फर्दर ma'am. रिएक्ट करके क्या बना लेगा अभिषेक, क्या बना लेगा? अगर मैं इसमें ग्रिग्नार्ड Alcohol. रिएजेंट डाल दूं तो क्या बना लेगा? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे थे, Alcohol. या Tertiary alcohol. अल्कोहल बन जाए, यस टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर हुआ? यानी Yes, कि ma'am. कहने का क्या मतलब है, कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर एक ही बंदा निकलने वाला है, फिर से सुन लो, अगर एक ही बंदा निकलने वाला है तो वहां पे मुझे कितने इक्विवेलेंट या कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लगेंगे? 2 लगेंगे। एक तो एडिशन होने में, ठीक है, लिविंग ग्रुप को निकालने में यूज हो गया, दूसरा जो कीटोन बनेगा एक उसमें ऐड हो जाएगा, तो मेरे को 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज हो गए। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. पक्का? ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो ये पहला स्टेप है ना, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहाँ पे ये एडिशन हो रहा है, याद करो कल भी तो मैंने यही बताया था, जो पहला स्टेप था जहाँ पे ऐड हो रहा है न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि ये मैटर करता है कि आपने कौन सा एसिड डेरिवेटिव लिया है। मान लो तुम्हारे पास सपोज पेपर में एक वो एसाइल क्लोराइड दे दे, एक एनाइड्राइड दे दे, एक एस्टर दे दे, एक अमाइड दे दे, और बोला कि इन सब की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ CH3MgBr के साथ, तो बताओ चारों को ऑर्डर में लगाओ, इनका रेट बताओ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब किसका एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। बन सकता है ना ये क्वेश्चन पेपर में, बिकॉज ये डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा एसिड डेरिवेटिव ले रहे हैं। करें, हम चेक करते हैं। जैसे ये देखो, ये आप बना लीजिए, ये आप बना लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑर्डर इसी तरीके से क्यों आया है। अगर मान लो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुमने लिया है और ये 4 एसिड के डेरिवेटिव्स लिए हैं, तो मैं इसको किस बेसिस पे इस ऑर्डर में लिखना चाह रही हूँ वो हम बताने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से सारे बच्चे। एंजल थोड़ा सा जल्दी आया कर बेटा। प्रिंस, अच्छा प्रियांशी नहीं आई? प्रियांशी आई है क्या? कनिका, प्रियांशी, शगुन, नहीं आए, ठीक है, लिख लिया, ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बताने वाली हूँ, व्हाई एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव अमंग दीज। एसाइल क्लोराइड क्यों ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। देखो ध्यान से सोचना, मुझे बस ये बताओ, कार्बोनिल कार्बन पे एडिशन हो रहा है, तो जितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा कार्बोनिल कार्बन पे उतना तुम्हारा रेट फास्ट होगा, ये तो सब एग्री करते हो ना? यस मैम। करते हो। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, अब Cl है तो तुम बोल सकते हो मैम Cl का तो प्लस m इफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन हमें पता है हेलोजन का मैं क्या कंसिडर करती हूँ, माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं। बोलो हाँ के ना? तो Yes, ma'am. माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि कार्बोनिल कार्बन को डेफिशिएंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर पाएगा, ये इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैम एसिड एनहाइड्राइड क्यों पीछे है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और यहाँ पे बढ़ा रहा है। मान लो 100% है इसके पास, तो 50% यहाँ बढ़ा रहा है, 50% यहाँ बढ़ा रहा है। देख पा रहे हो? Yes. ठीक है, अगर मैं बात करूं, समझ में आ गया व्हाई एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिड एनहाइड्राइड? ये समझ में आया तुम लोगों को? Yes. Yes. अगर मान लो मैं ये बोलूं कि एस्टर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी की सारी यहाँ पे जा रही है। मान लो 100% है, वो सारी की सारी जा रही है, जबकि यहाँ पे 50% जा रहा था। देख रहे हो? Yes, ma'am. तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है, इसीलिए एसिड एनहाइड्राइड के पीछे है।
तो अगर मैं बात करूं एस्टर की और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो अप्रोक्सीमेटली सेम रिएक्टिविटी होती है। लेकिन मैं अगर अमाइड की बात करूं तो इसकी तो बहुत ही कम रिएक्टिविटी है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा कि अमाइड की रिएक्टिविटी एस्टर से क्यों कम है? प्लस एम तो ये भी दे रहा था, बताओ। चेतना, मुस्कान, अभिषेक, सना, कोमल, शिवानी, बताओ। एस्टर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है अमाइड से? अरे क्योंकि नाइट्रोजन डोनर है यहाँ पर। नाइट्रोजन ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस और अगर नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से तो बेटर डोनर होगा ना, तो जल्दी जाएगा। इलेक्ट्रोडेंसिटी यानी कि इस पे इलेक्ट्रोडेंसिटी को बढ़ा रहा है एज कंपेयर टू एस्टर, तभी इसकी रिएक्टिविटी क्या है? सबसे कम। तो एसाइल क्लोराइड, एसिड एनाडाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, क्या ये क्लियर हो गया? इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अगर मान लो मेरा बेटा अगर सारा ओवरऑल मुझे बताना हो रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले होगा एसाइल क्लोराइड, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा एसिड एनाडाइड, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। जब निकलेगा ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, बिकॉज निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पाएगा वो रेजोनेंस में होगा। उसके बाद आपका होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, लिख लो सारे बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड हो सकता है फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा। उसके बाद किसकी रिएक्टिविटी होगी? कीटोन की होगी। इसके बाद होगी एस्टर की, और इसके बाद होगी अमाइड की। क्लियर है? देखो अगर मान लो तुम मुझसे पूरा ओवरऑल ऑर्डर पूछोगे तो, और लास्ट में आता है आरएक्स एल्काइल हाइलाइट। ठीक है, देखो एक बार। ये बच्चे लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो भाई? कोमल लेट ज्वाइन किया बेटा। हाँ या ना? क्या ये ऑर्डर समझ पा रहे हो? ऐसा ऑर्डर क्यों आया है? यस यस ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? आप लोगों को एक ये भी चीज ध्यान रखनी है कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। मतलब अगर कहीं पे एसिडिक प्रोटॉन मिल जाए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर हाइड्रोकार्बन बनाएगा। अगर मान लो एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही है और वहां पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, मान लो एक ही मॉलिक्यूल में ये दिया हुआ है और एक ही ऑप्शन में हेलोजन भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा क्योंकि हेलोजन निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप एक क्लाउड बनाओ, वहां पे लिखो सबसे फास्ट एसिड बेस रिएक्शन, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पोलैरिटी आती है ना, तो कार्बन पे जल्दी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? यस ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर चीज के पीछे, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ क्लाउड में बंद कर लो, क्योंकि आगे जाके जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें पता रहे। आपसे कोई पूछ नहीं रहा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर इतना लिख लिया है तो क्या मैं आगे चल सकती हूँ क्या? यस मैम। यस ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ तुम्हें समझाने के लिए। कौन सा लूँ? हाँ ये ले लेती हूँ। यहाँ पे तुम्हारा CH3COCl है और यहाँ पे मैंने डाला है मेरा बेटा CH3MgBr।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, किस तरीके से रिएक्शन होगी, ध्यान से देख लो। मैं एक बार मैकेनिज्म बता रही हूँ दोबारा से। सबसे पहले क्या होगा मेरा बेटा, जैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा। पूरी ऑर्गेनिक में किसका खेल है, अटैक का। आपको बस न्यूक्लियोफाइल पता चल जाए और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पता चल गए, तुम्हारी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, ये वाला CH3, फिर C के साथ एक O नेगेटिव, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और इस C के साथ आ गया CH3 और यहाँ पे MgBr। बोलो हाँ के नाम। यस मैम। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। स्टिल मेरे पास क्या है, अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मीडियम में प्रेजेंट होगा। अगर वो लिख देना एक इक्विवेलेंट तो यहाँ तक रुक जाना, सॉरी यहाँ तक। अगर वो बोल रहा है नहीं कुछ भी मेंशन कर रहा है, तो फिर आगे आप फर्दर रिएक्शन भी करा के आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये वही रिएक्शन हो गई जो मैंने आपको कल कराई थी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। टू मिथाइल प्रोपेन टूल। क्लियर है? तो इस तरीके से यूज हुआ। तो कितने मोल यूज हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इधर, 2 मोल यूज हुए। कितने हुए, 2 मोल। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, हैंड रेस करो जल्दी से। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मुझे प्यारी सी स्माइल दे दो या थम्स अप दे दो, जो तुम्हारा मन करे वो दे दो, जो तुम्हारा मन करे वो दे दो। बस मुझे लेकिन ये बताओ कि हाँ मैम क्लियर हो गया है। मैं देख पा रही हूँ काफी बच्चों के आ रहे हैं रिएक्शन, आ रहे हैं बहुत बच्चों के, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब कुछ तुम मेरे को करके दिखाओगे। देखो सीधी सी बात ये है ना, तुम्हें ये एरो बनाने आने चाहिए, तुम्हें ये एरो की मूवमेंट दिखाने आनी चाहिए। सेकंड असाइनमेंट देखोगे ना मंडे को, जब भी देखोगे तो मैंने वैसे वाले क्वेश्चन डाले हैं, ये तुम करके दिखाओ, ये तुम करके दिखाओ। ध्यान रखना, आप जब हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तब जाके अल्कोहल बनेगा। अगर तुम हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहे तो नहीं बनेगा अल्कोहल। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप कराना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इसने लिखा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड है फिनाइल। सेकेंड स्टेप में, पहले स्टेप में ये डाला होगा इन्होंने, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो। पहले स्टेप में ये डाला होगा एक्सेस में और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। करो करो। नीचे वाला मत करने बैठ जाना। शाबाश बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ, आराम से करो। जो बच्चे लेट आ रहे हैं जल्दी आया करो, पहले तो पंचुअल बनो, है ना, बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी है। मुस्कान आप बताओ बेटा मेरे को। मैम जैसे पहले वाला बना था वैसे ही बस उसकी जगह पीएच आ जाएगा। वेरी गुड। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, देखो ये अटैक करेगा, है ना, ये जाएगा फिर वापिस आएगा, Cl निकल जाएगा। मैं एक ही स्टेप में दिखा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PHCO PH। अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरे पास, तो क्या कर जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है क्या? यस तो 2 मोल यहाँ पे जो है यूज होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। ठीक है, ये नीचे वाला क्वेश्चन अभी मैं दोबारा आऊंगी, इस पे करवाती हूँ, पहले ये कर लो।
ये वाला क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे भी क्या है, पहले स्टेप में वो डाला हुआ है ग्रिग्नार्ड रीजन, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। हो सकता है या तो एग्जामिनर हाइड्रोलिसिस लिख के दे ऐसे H+ लिख के दे, या कई बार वो NH4Cl भी लिख के दे देता है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, प्रोटोन का सोर्स ही है ना ये अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी हाइड्रोलिसिस ही कराता है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी दे दिया तो उसने कहोगे मैम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मेरा बेटा, पहले स्टेप में तो यही होगा, ये वापिस आएगा। अब बात ये आती है कि निकलेगा कौन, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है। अब डिसाइड करो विच वन इज बेटर, Cl पे नेगेटिव चार्ज अच्छा आना होगा या OET पे, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होगा। मतलब एक तो ये निकलेगा निकलने के बाद, और एक ये निकलेगा। आप मुझे बताओ दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, इथोक्साइड या क्लोराइड? इथॉक्साइड। इथोक्साइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, और क्लोरीन? क्लोरीन ज्यादा बेटर लिविंग। क्लोरीन है मैम, क्लोरीन। देखो जब भी तुम ऐसे वाले केस में कंफ्यूज हो जाओ ना, तुम लोग ना इसका वो बना लो, कंजुगेट एसिड बना लो। इसका क्या बनेगा, CH3CH2OH, और इसका बनेगा HCl, है ना। अब तुम मुझे ये बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस बनेगा जो कि स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा आपका कंजुगेट बेस स्टेबल होता है उतना लिविंग ग्रुप वो अच्छा होता है। यानी कि क्लोरीन बेटर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो Cl इज अ बेटर लिविंग। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, Cl निकाल दूं क्या? हम इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भी देख सकते थे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे देखोगी? कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाँ, तो क्या होगा? इसीलिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। साइज फैक्टर देख सकती हो तुम, क्लोरीन बेटर तरीके से जो है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा। साइज का फैक्टर देख सकते हो तुम इसमें। और बाकी बेटर रहेगा कि तुम इस वाले मेथड से चलो जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, इससे बेटर रहता है तरीका देखने का। ठीक है, Cl ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, OET इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इथोक्साइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप इतना बेटर नहीं है, Cl इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखो। उसके अलावा क्या होगा, इसको हटा रही हूं मैं। कई चीजें क्या होती है ना, मैं ऐसे बता देती हूँ, जैसे मान लो मैंने हटा दिया ना इसको, तो तुम अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, पता चले तुम अगर तुम हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो तो तुम्हारे दिमाग में Cl निकलेगा या OET निकलेगा, तुम्हें वो चीज पता रहनी चाहिए फिर। तो यहाँ पे क्या होगा, PH COOET, देखो एक बार यही बन जाएगा। तो 1 मोल यूज हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब यहाँ पे क्या है, एस्टर है, तो क्या होगा, देखो एक बार, ये जाएगा फिर वापिस आएगा और ये निकलेगा। अब तो यही वाला लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो PH COPH, ये तो वही कीटोन बन गया। अब फर्दर इसमें डालोगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। बोलो क्या कहते हो। तो कितने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोल यूज हुए, 3 मोल यूज हुए। हाँ ये ना, पहले स्टेप में Cl निकला, इधर आओ ध्यान से सुन लो, पहले स्टेप में Cl निकला, फिर OET निकला, फिर कीटोन बना, फिर दोबारा रिएक्ट किया। 3 इक्विवेलेंट, या तुम बोलो 3 मोल यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है जी। यस मैम। अब ये वाला करो, इसमें कितने होंगे नीचे वाले में, तीन। 3 होंगे। यस मैम, 3। 3 होंगे, ठीक है। और 2 बच्चों ने बोला 3, और बताओ।
3 होंगे ना, बोल क्यों नहीं रहे भाई? यस मैम। यस मैम 3 होगा मैम। एक तो क्या होगा ना, इसको निकालने में चला जाएगा, एक इस वाले ओटी को निकालने में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। देखो अब ये वही वाला केस नहीं आ गया ऊपर वाला, तो 2 यहाँ पे यूज हो जाएंगे, 2 मोल। और क्या बन जाएगा, पढ़ लो भाई। तो टोटल यहाँ पे कितने यूज हुए, 3 मोल हो जाएगा। यस यस मैम। अब इस वाले क्वेश्चन पे म्यूट कर लो जिसकी भी नॉइस आ रही है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि एक इक्विवेलेंट आपका मैग्नीशियम दिया है, तो मैग्नीशियम पहले तो यहाँ इंसर्ट करा लो, है ना, ऐसे ही होगा। पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो, और यहाँ पे बीच में 4 CH2 और COAT। क्या इसके बाद फर्दर कोई रिएक्शन होगी क्या, या यहीं पे ही रुक जाएगी रिएक्शन? कोई मुझे बता पाएगा क्या आगे रिएक्शन हो सकती है क्या? सोच के बताओ, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो सोचो। देखो मैं बताती हूँ, इधर आओ। ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शंस हो जाती हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इधर आओ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। देखो है ना, है ना, जो काम हम अलग अलग करा रहे थे एक में ही मिल गया ना अपने को। एक में ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिल गया, एक में ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करा दी। देखो मुश्किल है, फिर से एक्सप्लेन करना। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे एक ही मॉलिक्यूल में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था कार्बोनिल कार्बन, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था। मैंने क्या किया, अटैक करा दिया, OET निकल जाएगा, ये वापस आ जाएगा, फाइनली 5 मेंबर रिंग मिल जाएगा। देख पा रहे हो? यस मैम। बना के देखो खुद से, जिसको कम समझ में आया एक बार खुद से बना के देखो, बना या नहीं। खुद बनाओ, मेरे बनाने से तो क्या ही होगा, तो खुद बनाओ, बन रहा है। एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो, वहां पे इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाती है, ये ध्यान रखना। अभी जब हम एल्डोल रिएक्शन सीखेंगे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, तो ऐसी रिएक्शन बहुत सारी आएंगी। बना क्या, खुद से बना, नहीं बना? बन गया। देखो बन या गया। तो बना होगा या नहीं बना होगा, बोलो तो सही फिर। सबके कैमरे ऑन करवा लूं क्या, बना के नहीं बना? बताओ। नहीं बना, क्यों नहीं बना? आओ देखो कहाँ पे करूं, देखो इसको दोबारा करवाती हूँ। 10 बार बोलती हूँ ना, तब जाके तुम बोलते हो मैम नहीं बना। अरे इधर आओ, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसमें। पहले तो ये बताओ, ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? यस मैम। और थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ ताकि समझ पाओ। ये लो, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। इस पे क्या आ रहा है कार्बन पे, जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, तो इस पे पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव है, अटैक करेगा, यस मैम। ये वापस आएगा, ये बाहर निकलेगा। कितने मेंबर रिंग बने डिंपल? 1 2 3 4 5। क्यों बना रही हूँ, 5 मेंबर रिंग स्टेबल है भाई, बना रही हूँ मैं। क्लियर है? अभी हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है CO2 में, चेक करो, क्योंकि मेन आपको खेल खेलना ही यही है।
न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? नहीं सना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पीछे से क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर आर के साथ क्या अटैच है, सी के साथ क्या अटैच है, डबल बॉन्ड O और एक O नेगेटिव, और इसके साथ MgX जुड़ जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, बोलो। यस मैम। अब ये बन गया हमारा एल्केनोइक एसिड। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर तुम 15 मिनट भी रिवाइज कर लोगे आज के और कल के लेक्चर को, तुम्हारा काम बन जाएगा। एल्केनोइक एसिड, बाय एल्केनोइक एसिड बिकॉज यहाँ पे मैंने एल्काइल ग्रुप लिया। अगर ये मेरा R आपका मान लो CH3 होता तो वो इथेनोइक बन जाता, 2 कार्बन होते प्रोपेनोइक हो जाता, समझ रहे हो? इस तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे क्या करेगा, अटैक मारेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RSOOH। मैं डायरेक्ट बना रही हूँ आफ्टर हाइड्रोलिसिस। इसका नाम होता है एल्केन सल्फीनिक एसिड। मैम नाम पूछेगा क्या हमसे? कोई नहीं पूछेगा। नहीं याद हो रहे, इट्स ओके, लेकिन प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ही सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करा रही हूं मैं। RSOOH, बोलो हाँ के ना। ये क्या बन गया, एल्केन सल्फोनिक एसिड, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में हो तो फिर तो सारे OH हो जाएंगे ना। क्या, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में ले लेंगे, हाँ हाँ, फिर वो आगे फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। ओके। चलो उसके बाद आओ, यहाँ पे सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ही पीछे से अटैक करेगा यहाँ पे ये बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, RCSSH, यही बनेगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल्केन डाइथायोनिक एसिड। तो यहीं तक ही बनता है, आगे आपको फर्दर अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा तो आपको इतना ही बना के आना, फर्दर रिएक्शन मत करा के आ जाना, ठीक है। आगे रिएक्शन नहीं करा के आ जाना, पता चले तुम लोग मेरे को बोलो कि मैम, और वैसे भी अगर तुम मान लो तुमने करा दिया, मान लो तुमने ये बना दिया, अब बोल रही है कौन, तनिष्का, की मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें और डाला है, तो वो क्या करेगा, H को निकाल लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होके हाइड्रोकार्बन बना लेगा। देख रहे हो, सब में एसिडिक H है। यस मैम। ठीक है, तो यहीं पे ही रोक के आना है रिएक्शन, क्लियर है? ओके। चलो इसमें अगर इसमें किसी को डाउट है तो मेरे को रोक दो, मैं फिर से समझा दूंगी अगर डाउट है, क्योंकि एक एक स्लाइड पे जो जो लिखा हुआ है वो तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम्हें एरो की डायरेक्शन नहीं दिखाने आती, ऑर्गेनिक मैं मुंह पे बोल रही हूँ, नहीं सीख पाओगे। तभी मैंने तुम्हें ऐसे असाइनमेंट दिए हैं जिसमें तुम्हें 4 में से एक ऑप्शन पे टिक नहीं लगाना, खुद दिमाग लगाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले वो बनाओ, फिर मैं आंसर की शेयर करूंगी तुम लोगों के साथ, समझे गए? तो क्या यहाँ पे जो स्लाइड पे लिखा हुआ है समझ में आया? 27 स्टूडेंट्स को, चेतना, मुस्कान, मुस्कान 2 मुस्कान है, हिम्मत, पीयूष, अभिषेक, यस मैम। आयुष भी है। अच्छा, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस दिखाया करो, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस फील नहीं होती, फिर क्या फायदा? जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आता होता, टीचर को बताते हो ना हाथ खड़ा करके, रहता नहीं है तुम्हारे जहन में कि टीचर हमें जाने, होता है ना, ये मेरे साथ तो होता था, तुम लोगों के साथ भी तो होता होगा क्लास में। अगर तुम्हें Yes, कोई ma'am. क्वेश्चन आता है, टीचर के सामने इमेज बन जाती है ना तुम लोगों की, तो मेरे सामने भी तो बनाओ ना, आता है तो बोलो, चुप बैठे रहते हो, आके चले जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शोज SN2। अब तुम्हारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दिखाता है, SN2 रिएक्शन। कैसे दिखाता है? मान लो ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3 MgBr, इसमें मैंने डाला RX, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है ये,
अटैक करेगा, खत्म, क्या बन जाएगा, बोलो क्या कहते हो? SN2 ही है ना ये, बैक साइड अटैक मारा। यस तो बस यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो बस करेगा फिर SN2 रिएक्शन। कैसे करवाओगे, यहाँ पे अटैक करेगा, पढ़ा रखा है ना ये तो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें। यस तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, ध्यान रखना, अगर आपको याद हो तो 100% इन्वर्जन होता था बेटा SN2 में। यस मैम। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl को हटेगा, Cl हटेगा और क्या आएगा, CH3 आएगा। बताओ कौन सी पोजीशन पे आएगा, वो वेज पे आएगा या डैश पे आएगा? डैश पे मैम। वेरी गुड, बैक अटैक होगा, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट में आओ, थर्ड में बताओ मुझे, Br हटेगा या Cl हटेगा? Cl। सोच लो सारे, Cl हटेगा। क्यों हटेगा चेतना Cl? मैम क्योंकि उस पे Br पे तो डबल बॉन्ड है ना, वो एकदम उस ये पे विनाइलिक पोजीशन है, विनाइलिक पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल नहीं रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये Br वाला तो पोजीशन वाला इंटेक्ट रहेगा, Cl हटेगा, Cl डैश पे है तो CH3 किस पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये हो गए तुम्हारे सिंपल टाइप वाले क्वेश्चन। अब आ जाओ थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सब पे स्टार मार्क कर लेना, जितने भी अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ, फोर्थ में देखो, Mg का एक ही इक्विवेलेंट है, बताओ उसको कहाँ पे इंसर्ट करूं, कार्बन आयोडीन के बीच में, कार्बन ब्रोमीन के बीच में, बताओ। मैग्नीशियम को कहाँ पे एंट्री दिलवाऊं उसकी? आयोडीन। आयोडीन। और बताओ? आयोडीन। सिंपल, वाई ब्रोमीन। भूल गए, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था कल। कार्बन आयोडीन का ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होता है, सॉरी ज्यादा बॉन्ड वीक होता है। तुम यार पीछे वाला भी याद नहीं कर पा रहे हो, चाटा लगा दूं मैं जिसको याद नहीं आ रहा तो। अब आगे क्या फर्दर रिएक्शन हो सकती है क्या? हम एक ही इक्विवेलेंट था ना? हाँ, एक ही इक्विवेलेंट है। बताओ, सोचो, कुछ हो सकता है आगे फर्दर, सोचो, मैं तो देखो बताती ही हूँ, आप सोचो पहले। इधर देखना, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यस ब्रोमीन अच्छा रिंग लिविंग, एक्सपेंशन। जैसे यहाँ पे बाहर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बोलो, डबल। ठीक है। तो यहाँ पे आगे होगा रिएक्शन, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पे क्या होगा, Mg एक ही इक्विवेलेंट है, इंसर्ट करा लो जल्दी, करा लिया। यस मैम। अब क्या होगा सोच के बताओ, सोचो सोचो। यहाँ पर भी ब्रोमीन चला जाएगा, हाँ, ब्रोमीन चला जाएगा, फिर रिंग बन जाएगी। रिंग बन जाएगी। कौन कितनी मेंबर रिंग बनेगी ये भी देखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या ये स्टेबल है? स्टेबल है, 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड। चेतना, मुस्कान, मुस्कान, अभिषेक, सना, नो मैम। प्रिंस, आयुष, मैम। उत्तवास, पीयूष, बोलो। अरे बोल दो, नहीं है ना, तो ये नहीं नो बनेगा। मैम। तो ये इस पाथवे से नहीं जाएगी, तो मैम क्या बनेगा फिर? देखो Br तो जाएगा, Br तो जाएगा ही जाएगा। कैसे जाएगा, ये गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आया, है ना, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पे होगा क्या देखना,
सी डबल बॉन्ड सिंगल डबल CH2। तो क्या बन गया यहाँ पे देखो, क्या बना यहाँ पे, कंजुगेटेड डाइईन बन गई। देख रहे हो, यस मैम। यहाँ पे आएगा ना नेगेटिव चार्ज। अब ये बनेगा क्या, ये स्टेबल है क्या एल्कीन? हाँ मैम, नाउ दिस इज यस मैम। क्योंकि वहां इधर वहां पे क्या बन रहा था, 4 मेंबर रिंग बन रही थी, उसमें डबल बॉन्ड आ रहा था। दिस इज नॉट स्टेबल, नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या आ रहा था, Br को तो मैं निकाल रही हूँ, बट मैंने इसको अलग अंदाज में निकाला कि यहाँ पे मेरे को कंजुगेटेड डाइईन बन रही है। तो दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे भाई, यही तो बनेगी ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स में मिलती हैं चीजें, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स में मिलती है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं होते हैं। यही रीजन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अलग से पढ़ाने का, कि उसमें सारी रिएक्शन में कवर करवा दो। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए स्टार लगाते चलो। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये तुम करो, यहाँ पे क्या बन सकता है देखो, एक बार तुम ट्राई करो। नीचे वाला मत करना, नीचे वाला मैं ही कराऊंगी, नीचे वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला देखो कैसे करोगे, और क्लास मत लीव किया करो। अगर क्लास में आते हो ना तो ये माइंडसेट से आया करो, आज कुछ सीख के जाएंगे, और नो डाउट चीजें मुश्किल होंगी। अगर तुम सोच रहे हो ऑर्गेनिक आसान है तो भूल जाओ, आसान तभी होगी जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। इनऑर्गेनिक भी आसान बना दे, फिजिकल भी आसान बना दे, ऑर्गेनिक आसान बना देंगे तो कंपटीशन कैसे आएगा केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक विल डिसाइड कि तुम्हारा रैंक क्या आएगा। ऑर्गेनिक आधे से ज्यादा बच्चे हाथ खड़े कर देते, हमसे ना हो पाएगा। ऑर्गेनिक के मैं बता देती हूँ, 15 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, नीट में 15 से 17। चाह कर भी नहीं छोड़ के जा सकते, चाह कर भी छोड़ के जा सकते हो, 60 नंबर पानी में गए फिर तो। मान लो ना 180 में से अगर तुम मान लो 15 सारे छोड़ रहे हो ऑर्गेनिक के, तो 60 नंबर गए ना पानी में, कितने बच्चे और 90 मार्क्स। क्या तुम्हें लगता है कि जो 90 मार्क्स है उसमें फिजिकल के तुम सारे कर दोगे क्वेश्चन, और इनऑर्गेनिक के सारे कर दोगे? हाँ या ना में जवाब देना। नो मैम। है ना, कुछ तो फिजिकल में भी अटकोगे, कुछ तो इनऑर्गेनिक में भी अटकोगे। तो ये कभी भूल मत करके जाना कि मैम केमिस्ट्री में हम 2 ही कर लेते हैं और ऑर्गेनिक नहीं करते। मान लो ऑर्गेनिक इजी आ गई, फिर क्या करोगे, और फिजिकल डिफिकल्ट आ गई, फिर क्या करोगे? रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए तीनों करना है, तीनों करने हैं। ऑर्गेनिक को मत छोड़ के जाना, मैं सच बता रही हूँ, पूरा फंस जाओगे पेपर में। ठीक है, सोचा है कुछ इसमें क्या होगा, एक इक्विवेलेंट है। हम कुछ तो बन मैम पहले तो Br पे Mg लग जाएगा, फिर Br निकल जाएगा, फिर Br हट जाएगा और वहां पे शायद डबल बॉन्ड हो जाएगा, Mg पार्शियल पॉजिटिव है इसलिए। CH2 के साइड में सबसे लास्ट वाले कार्बन पे, यहाँ पे सबसे लास्ट वाले कार्बन पे, यही है लास्ट वाला। जहाँ पे Br निकला है। अच्छा यहाँ पे, पर डबल बॉन्ड कैसे आएगा, नेगेटिव तो यहाँ बैठा, ये रिंग नहीं बनेगी देखना। 3 मेंबर रिंग बनकर 2 रिंग हो पोजीशन। जाएगी फिर। 3 मेंबर रिंग कैसे बन रही है देखना, 1 कार्बन 3 कार्बन है यहाँ पे भाई, 3 4 और 1 5। यस 5 कार्बन मैम इसमें। 5 नंबर रिंग बनेगी। मैंने जान करके यहाँ पे CH2 3 लिखा था। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रही है तो बनेगी वो। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, चलो ma'am. बहुत बढ़िया, इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, पूछ लेना अगर फिर भी डाउट है तो। नेक्स्ट में आओ। अब यहाँ पे देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही इक्विवेलेंट है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि वो कहाँ पे अटैक करेगा, क्या ये कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा या इस वाले कार्बन पर अटैक करके Cl को निकालेगा। सोचो, एक इक्विवेलेंट है बस।
एडिशन रिएक्शन फास्ट होगी या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। प्रिंस कह रहा है Cl निकल जाएगा। अभी मैंने शायद तुम्हें एक ऑर्डर लिखवाया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बाद में नंबर आता है, पहले एडिशन का आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो पहले एडिशन रिएक्शन होती है ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव CH3 और CH3, बोलो हाँ के ना। यस मैम। क्या और कोई रिएक्शन हो सकती है इसके अंदर, कुछ बचा है या बस इतना जोड़ दूं, OH बना दूं? सोचो। देखो आपको ना एक चीज बताती हूँ मैं, लिख लो उसको, लिखना एक बार, मेरे पास तो स्पेस है, लिखना, एक क्लाउड बना के लिखो। वैसे चांसेस आर रेयर कि ऐसा क्वेश्चन नीट में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं। लिखो एक बार, अगर एक मॉलिक्यूल में, लिखो, अगर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो तो वहां पे इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होती है। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन होकर रिंग बनती है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा। SN2 टाइप की रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा। वहां पर क्या आगे क्या बोला था आपने? अगर एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, तो वहां पे इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगी। तो अब यहाँ पे देखो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5। कैसे बनाऊं देखना एक बार, O ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो हाँ के ना। बना, बना के नहीं बना? यस मैम, बन गया। एक बार यस मैम। साथ एक Yes. काम करो, अपने अपने हाथ से बनाओ। ये तो मैंने बनाया है, अगर आप सिर्फ मेरा ही देख रहे हो और बोल रहे हो आ गया, तो नहीं आया है, उसका मतलब होता है नहीं आया है। आप खुद अपने हाथ से बनाओ तो ही पता चलेंगी चीजें। अपने हाथ से बनाओ मेरा बेटा, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के लिए चीजें नहीं है, इट विल टेक टाइम। आपको अगर सीखना ऑर्गेनिक, वो टाइम लेगी, लेकिन जितने अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना मेरा बेटा, उतना अपने लिए अच्छा होगा। हो गया क्या? मुझे जल्दी से थम्स अप दे दीजिए, हो गया मैम, फिर मैं आगे चलूं। हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताना, A और B क्या बनेगा। करिए सारे बच्चे। तनिष्का का हुआ और
बस, किसी का नहीं हुआ? मैम हो गया, बस थोड़ा सा रह रहा है। करो करो, चेतना, पीयूष करो, सना, दीप्ति, आयुष, डिम्पल, कोमल, करो भाई, नाजो, परिधि, कोमल हो ना क्लास में, कोमल पांडे। यस मैम। हम्म, नहीं हुआ क्या? क्या बन रहा है? मैम ए वाले में तो ये आ जाएगा बीच में। हाँ, ठीक है। और बी वाले में सी पे डबल बॉन्ड ओ है, सिंगल बॉन्ड ओ एच है, और एक सिंगल बॉन्ड में 3 मेंबर रिंग। बेसिकली यहाँ पे देखो ना, CO2 है, तो यही रिएक्शन होगी जो अभी बताई थी मैंने। यस मैम, वही। ये बन जाएगा तुम्हारा COOH यस आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो मैम। इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग के बाहर अगर रिंग पे आपका COH लगा होता है तो उससे नंबरिंग नहीं करते हो आप, है ना? वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द रूल फ्रॉम योर नोमेनक्लेचर। यस मैम। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। मैम नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्सीरेंस, या ऑक्साइड बोल दो, या साइक्लिक ईथर के साथ बोल, साइक्लिक ईथर। हेडिंग डालिए, फिर मैं कराती हूँ। मुश्किल नहीं है बेटा, सारी सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैम मुश्किल है, नहीं है मुश्किल। पहले तो अपने मन को समझाया करो, ऑर्गेनिक इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है? इवन फिजिकल से भी बहुत इजी है ये। अगर आप लोग सिर्फ क्लास के नोट्स और असाइनमेंट्स भी कर लेते हो ना मेरा बेटा, और जो अवंती में टेस्ट हो रहे हैं केमिस्ट्री में, मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता 170 प्लस लाने से केमिस्ट्री में। चलो 170 प्लस अगर आपको लग रहा है मैम ने ज्यादा बोल दिए, 160 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, ट्रस्ट मी। और अभी तो मैं मॉक टेस्ट वगैरह की तो बात ही नहीं कर रही, वो तो बात की बात है, वो तो अभी होएंगे तुम्हारे। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो। सिर्फ मेरे क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स और अवंती वाले टेस्ट, बस। और मॉक टेस्ट तो वो चलो बात की बात है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है थोड़ा सा। देखो इसमें होता क्या है, इधर आओ। आप लोगों को पता है ये साइक्लिक ईथर होता है, इसको इपोक्साइड भी हम बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पता बेटा 3 मेंबर रिंग स्टेबल तो नहीं होती है, ओपन होगी, है ना? तो ओपन क्या होगी, इस साइड होगी, है ना? ऑक्सीजन बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो ये एक ही स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, एक ही स्टेप में रिंग ओपन होता है। दिस इज वाया SN2 मैकेनिज्म। होगा क्या, बस आप कार्बन चेक कर लेना, 1 2 1 2 2 पे क्या अटैच है बेटा, OH, और 1 से क्या अटैच होगा, ये एल्काइल वाला ग्रुप, ठीक है? देखो बोलो, आवाज आनी बंद हो गई क्या मेरी? यस मैम। क्या किया अपन ने, रिंग को ओपन कराया, पीछे से अटैक किया, बस एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे मान लो अगर मेरे पास ये वाला दे दिया मैंने साइक्लिक ईथर, अब यहाँ पे यू हैव 2 ऑप्शन, यू हैव 2 चॉइस, या तो यहाँ से ओपन कराना पड़ेगा या यहाँ से, है ना? हमें क्या करना है, SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में हमें क्या देखनी होती है, बोलो, स्टीरिक हिंड्रेंस, बोलो हाँ के ना? यस
यस तो मैम। आप देखो ना कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से ही अटैक करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, बिकॉज SN2 से जा रहा है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो 1 2 1 2 2 पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे एक OH लगा होगा और 1 से एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और आओ, अगर मान लो मैं RMGX की रिएक्शन इसके साथ कराऊं तो देखना एक बार, तो क्या होगा, बना के देखो। अगर मैं RMGX की रिएक्शन इसके साथ कराऊं तो क्लास में क्यों भागते रहते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता। अगर मैं इसके साथ कराऊं तो, और मैं इसके साथ कराऊं तो, मैम थर्ड में तो फिर 3 कार्बन की चैन बन के थर्ड पे आ जाएगा। किसमें? थर्ड पे? कहाँ पे? थर्ड अच्छा ठीक है, यहाँ से रिंग ब्रेक कराओ, पीछे से अटैक कराओ, तो क्या बन जाएगा, 1, इधर देखो 1 2 3 1 2 3 3 पे OH है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा R, इस तरीके से बन जाएगा। देखो कार्बन मत मिस कर देना, यहाँ पे ना जनरली गलती होती है कि कार्बन हम लोग मिस कर देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली मैं नंबरिंग करती हूँ खुद से भी, क्योंकि जब मैं करती थी ना ये एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, मैं जनरली कार्बन भूल जाती थी, अभी भूल जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते। तो तुम्हें ध्यान रखना है 3 कार्बन ये हो गए, एक R ग्रुप आके जुड़ेगा और तीसरी पोजीशन पे OH होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो 4th वाले पे क्या होगा, कहाँ से रिंग ब्रेक करोगे, या तो यहाँ से होगी या यहाँ से होगी, कौन सी साइड से कराऊं? ए साइड से, ए वाली साइड से, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे 2 H लगे हुए हैं, यहाँ पे H लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। बोलो हाँ के ना? नहीं, एक सेकेंड मैंने उल्टा बना दिया, रुको रुको रुको, कौन सा ब्रेक करवाया अपन ने, ये ना, तो OH यहाँ आ जाएगा, हाँ ठीक बनाया था, ठीक है। यस मैम। और ये क्या है, THF है, 5 मेंबर रिंग है, नहीं भैया नो रिएक्शन, ध्यान रखना विग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नहीं होती है THF के साथ। और अगर आप कोई ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हो ROR, फिर वो डाइथाइल कोई भी ईथर हो, वहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? मैं बोल रही हूँ 5 मेंबर रिंग है, मतलब THF है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप इसको ओपन क्यों कराना चाहते हो, वो स्टेबल है, नहीं होगा ओपन। अगर आप ईथर के साथ कराना चाहते हो नहीं होगा, तभी तो हम इनको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट THF के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा तो भैया आगे रिएक्शन क्या करवाएंगे हम? नोटिस की ये चीज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं क्या लेती थी, THF ले रही हूँ, डाइथाइल ईथर ले रही हूँ, या डाइमिथाइल ईथर ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर वो सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे तो आप रिएक्शन क्या करा रहे हो फिर, ठीक है। तो इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, बाकी इनके साथ रिएक्ट कर जा रहा है। हो गया क्या? यस मैम। जल्दी से क्लियर करो, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, फटाफट से रिवाइज कर लो, 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से रिवाइज करो क्या क्या करवा दिया अभी मैंने। साइक्लिक ईथर के साथ ध्यान रखना, SN2 मैकेनिज्म होगा, जहां से लेस स्टीरिक मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां अटैक करेगा, ठीक है। कुछ मैंने स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, SN2 देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CO2 SO2 SO3 इन सब के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। एस्टर के साथ रिएक्ट करता है, एसाइल हैलाइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा क्या? यस मैम। चलो आगे आते हैं। Yes, ma'am. ये वाली रिएक्शन लिखो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मतलब हर अल्टरनेट ईयर पे यहाँ से सवाल आता है।
क्या आता है मैम, कैसे करेंगे, पहले आप मेरी देख लो फिर आप लिख लेना। यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे आपका RCN है, मान लेते हैं CH3CN ले लेती हूँ। होगा क्या, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। बनेगा क्या, देखो बताओ मेरे को, R ऐसे करो, C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, इसके साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक R जुड़ गया, देखो हाँ या ना, और यहाँ पे Mg भी आ रहा है। अब रिएक्शन मीडियम में पानी भी होगा तो ये क्या बना लेगा, NH बना लेगा। बोलो हाँ के ना, इतना समझ में आया, यस मैम। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, गिव मी थम्स अप, इतना समझ में आया तो, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल एडिशन कराया अभी तो न्यूक्लियोफाइल का। अब क्योंकि रिएक्शन मीडियम में पानी अभी भी है, शॉर्टकट बता रही हूँ, मैकेनिज्म पे मत जाओ, मैकेनिज्म करना है तो कर लेना, मैं समझा दूंगी, बट शॉर्टकट समझो। देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, इधर वाटर है, वाटर मान लो इसमें टूटेगा H+OH नेगेटिव में। अगर तुम्हें मन किया OH किसको दोगे, कार्बन को दोगे, नाइट्रोजन को दोगे, कार्बन को दोगे, यस मैम। तो एक बॉन्ड टूटा, H और OH लगाना है अपने को, तो H यहाँ आ जाएगा, OH है, एक और बॉन्ड तोड़ो, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये तो निकल जाएगा बाहर एज अ अमोनिया बन के, ठीक है। तो अपना फाइनल क्या बन जाएगा, CH3C R और इस पे 2H। क्या मैंने किसी जमाने में बताया था तुम्हें कि एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH स्टेबल नहीं है, बताया था। यस मैम। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बोलो, पानी, पानी, और फाइनली क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो यहाँ से एक चीज क्या सीखी, अगर C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड आता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वहां पे C डबल बॉन्ड NH किस में चेंज हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है, याद रखना। मैम हम तो भूल जाएंगे, मैम हम तो भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे, क्योंकि हर चैप्टर में ये रिएक्शन आएगी। अगर किसी चीज को, किसी सॉन्ग को तुम 10 बार सुन लो, याद हो जाता है ना उसकी 2-3 लाइनें। यस मैम। हमें तो सिर्फ यही याद रखना है, C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। तो अगर आप इस चीज को 5 से 6 बार देखोगे, याद नहीं हो जाएगी, हाँ या ना, यस मैम। हो जाएगी। बस जल्दी से जो मैंने करवाया है अपने उसमें खुद से बनाकर देखो, फिर मेरे को कंफर्म करो यस मैम ठीक है, आगे चलो, क्योंकि अभी सिर्फ क्वेश्चन होंगे, खत्म है बाकी तो सब। चलो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन है जेई मेंस का है तो अच्छा लेवल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको ए बताना है, बी बताना है, जो बी बनेगा उसमें बताना है कायरल सेंटर कितने होंगे। लो भाई 3 टाइप के क्वेश्चन, स्टीरियो केमिस्ट्री को भी मिला दिया मैंने, करो इसको आराम से। आराम से करो, टेक योर टाइम।
डरना नहीं है कि मैम गलत होगा, है ना, आपको सिर्फ ट्राई करना है। देखो बना के बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ बताओ डिम्पल। मैम 4 आ रहा है, ठीक है। तनिष्का 4 आ रहा है। और बताओ। सबसे पहले तो ये ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सॉरी इस पे होगा, ठीक है। देखो ना, CCH3H 4 आ रहा है चेतना का भी, ठीक है। C डबल बॉन्ड NH CH2 CH3, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, डबल बॉन्ड O लगा देती हूँ, है ना। चलो फिर उसके बाद ये तो A बन गया, फिर यहाँ पे B बनेगा, फिर अटैक करेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो। OH शाबाश। तो यहाँ पे आ जाएगा CH मुस्कान अभिषेक आया क्या? यस मैम। CH2 CH3। अब ये आपका फाइनल बन गया, बट आंसर ये नहीं पूछा था उसने, पूछा उसने ये है कायरल सेंटर कितने होंगे। तो अब मैं देखना पड़ेगा, 1 2 3 और एक ये वाला 4। तो आंसर इज, बहुत बढ़िया, जिसका निकल के आ गया, शाबाश। कायरल सेंटर तो आते हैं ना देखने, अब ये मत बोलना मैम हमें तो नहीं आते हैं, सिखाए नहीं आपने कभी, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। मैम जिस कार्बन पे हाँ, OH है उस पे नीचे CH3 भी आएगा ना? कहाँ पे? अच्छा जिस पे OH है। लो लो लो, हाँ भाई लगा लेना, मैंने H लगा दिया था, ठीक है। चलो ये वाला करो। कंसिडर द गिवन रिएक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला एक्सेस में, तो बताना है कितने RMGX के मोल कंज्यूम होंगे इसमें, सोच के बताओ। चलो भाई अपना डेटा थोड़ा सा रखा करो संभाल के, 1.5 घंटे की क्लास होती है। अरे ज्यादा से ज्यादा गलत ही बताओगे ना, कोई नहीं, बताओ तो सही। शिखा, अरे तुम लोग बिल्कुल चुप हो। पीयूष क्या बात, आज चुप है बेटा। हुस्नवाज, अच्छा उसको तो नेटवर्क इशू है। प्रिंस, एंजल, प्रिया, आयुषी, 4 आएंगे। 4 कैसे आएंगे देखो, एक तो ये वाला एसिडिक है ना, नहीं आ सकते। 5 देख लेते हैं। एस्टर है तो 5 एस्टर शायद। तो, अरे तो स्क्रीन नहीं दिख रही तो क्यों बैठे हो भाई क्लास में। एस्टर है, यहाँ से 2 निकलेंगे, यहाँ से भी 2 सोच रहे हो क्या आप लोग? यस मैम। क्यों? यस मैम। मेरे को तो 3 दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड वाला निकल जाएगा और एक और निकल जाएगा। देखो अगर मान लो यहाँ पे RMGX है, तो एक तो ये गया, फिर वापिस आया और ये निकल गया, ठीक है। देखो देख रहे हो क्या? यस मैम। अब यहाँ पे ये एस्टर वाला पार्ट नहीं बन गया, यहाँ पे भी 2 यूज होंगे ना, बोलो हाँ के ना। अभी तो करवाया था ये वाला, यस मैम। मैंने कहा था जब 2 बंदे निकलने वाले हो तो वहां पे 3 यूज होते हैं, तो एक तो यही यूज हो गया, ठीक है। एक अब यूज होगा, ये निकलेगा, फिर कीटोन बन जाएगा, फिर उसमें भी तो यूज होगा, तो टोटल 3 होंगे ना यहाँ पे यूज। तो 3 2 5 और 1 6, 6 यहाँ पे यूज होंगे। ऐसे तुम्हें मैं असाइनमेंट में भर भर के क्वेश्चन दूंगी, करना आराम से बैठ के। ये बताओ
RMGX कंज्यूम कितने होंगे इस रिएक्शन में, जल्दी देखो। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, शाबाश, करो करो, करते जाओ हैंड रेज। इसमें स्ट्रक्चर में तो जाना ही नहीं है तुम्हें, बस ये देखो कहाँ कहाँ से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, किस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो जाएगा। स्ट्रक्चर तो समझना ही नहीं है, स्ट्रक्चर समझाने के लिए बनाया ही नहीं गया ये। आप ये देखो कहाँ कहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है क्या क्या निकाल पाएगा। यहाँ से ये H निकल जाएगा, एसिडिक है, ठीक है। मैसेज ये वाला निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 मोल जो होंगे इसके यूज होंगे। बताओ, कुछ था, मेरे को तो कुछ नहीं लगा इस क्वेश्चन में। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, आपको दोनों में बताना है कितने कितने मोल यूज होंगे RMGX के। ट्राई टू सोल्व दिस। अब ये मत पूछना मैम इसका नाम क्या है, नाम नहीं जानना। करिए, मुस्कान, चेतना, अभिषेक, वेरी गुड। बताओ भाई मुस्कान। मैम 2। 2 कहाँ से, एक यहाँ और एक यहाँ। यस मैम। नहीं है बेटा, अरे कितनी बार समझा दिया, ये एस्टर वाला ही तो पार्ट है ना। सबसे पहले तो ये बोन ब्रेक होगा, ये वाला, ये वाला, फिर वो कीटोन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 यूज होंगे और यहाँ पे भी 2 यूज होंगे, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। यस मैम। आगे आओ, यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से H जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ से देखो, एक ये जाने वाला है, एक ये जाने वाला है, फिर कीटोन बन जाएगा, तो 3 यूज हो जाएंगे, तो आंसर 5। 5। ऐसे करते हैं, ठीक है। ये तुम होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, एक लास्ट है, हेमी एसिटल और कीटल के साथ भी रिएक्शन करता है। पहले तो ये देखो हेमी एसिटल होता क्या है। देखो, हेमी मतलब आधा, एसिटल मतलब एल्डिहाइड से बना होगा। मैम कैसे बना होगा, विच वी विल डिस्कस इन एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर। हेमी एसिटल होता क्या है मेरा बेटा, अगर मान लो एक कार्बन पे H लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है और OR ग्रुप लगा हुआ है, ये आपको होता है हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको मेरा बेटा, हेमी एसिटल। अगर मान लो एक कार्बन पे H, R और OR लिखते हैं, तो ये हो जाता है तुम्हारा एसिटल, ठीक है। अगर मैं बात करूं हेमी कीटल क्या होगा, वहां पे फिर H ना आके क्या हो जाएगा, क्योंकि कीटोन से बना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH और OR, ये हो गया हेमी कीटल। अगर मैं बात करूं कीटल क्या होता है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। दिस इज योर कीटल। आया बेसिक डिफरेंस समझ में, यस मैम। ठीक है। अब ये कैसे बनेगा वो हम उसमें करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा,
अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मान लो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, मान लो तुम्हारे पास ये है OH और यहाँ पे OCH3, यहाँ पे मैंने डाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो तुम मुझे बता सकते हो पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? एसिडिक H है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, RH बन जाएगा और ये बन जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे OCH3, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये बाहर निकलेगा एज ए लिविंग ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अभी भी हमारे पास रिएक्शन मीडियम में ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा तो क्या करेगा? वो फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। देखो, तो जब तुम्हारे पास हेमी एसिटल या हेमी कीटल आ रहा है तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, फिर लिविंग ग्रुप जाएगा, फिर दोबारा रिएक्ट कर देगा। जब तुम ये अपने हाथ से लिखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा मैम कर क्या रही थी। अभी तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, एक बार तब अपने हाथ से लिखोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैम अरे आ रहा है समझ में, इजी है, तो नहीं, मतलब नहीं आ रहा है, मतलब आप जब तक अपने हाथ से लिख के कंफर्म नहीं कर लेते तब तक मैं नहीं मानूंगी आ रहा है, ठीक है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। इसमें मोर देन बेटा एक प्रोडक्ट बनेगा, मोर देन वन आंसर होगा इसका। तो देखो क्या बनेगा। इसमें 2 मोल लिए हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के और हाइड्रोलिसिस कराई है, तो देखो क्या बनेगा। जल्दी करो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। हुआ? और बाकी बच्चे हैंड रेस कीजिए, 3 बच्चों ने किया है। चेतना हो क्लास में? यस मैम, एक सेकंड। शिखा, पीयूष, प्रिंस, नाजो, मुस्कान, खुशी, आयुषी, मुस्कान, क्या होगा? क्या आ रहा है आंसर? A and B। एंड बी ये बन रहा है क्या? ये कैसे बनाया? पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, CH4 बन जाएगा, फिर तुमने ये लिविंग ग्रुप निकाला होगा बाहर। ये कैसे बन रहा है अभिषेक? हैं? फिर ये फर्दर क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बन रहा है ना? यस मैम। यस मैम, यस मैम। गड़बड़ कर दी क्या? नो मैम, बनाया तो यही गया तो बोल गया। ठीक है, तो ऐसे ठीक है। आज के लिए बहुत है इतना। यस मैम। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मंडे से वी विल स्टार्ट अल्कोहल, फिनोल, ठीक है, एंड ईथर। ईथर तो लास्ट में करेंगे, अल्कोहल फिनोल पहले पढ़ेंगे। और कल का टेस्ट अच्छे से दे देना, जो असाइनमेंट्स इसके हैं तुम ट्यूसडे तक मुझे दे देना, चलेगा मेरे को, ठीक है? चलेगा, इट्स ओके। 2 और असाइनमेंट मिलेंगे तुम लोगों